नेक्स्ट टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ने वाले हो अभी। हाँ, ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू इमोशंस, मोशन। ठीक है, वी हैव अ रॉड एंड दिस रॉड इज इनसाइड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड दिस रॉड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। राइट, अब आपके पास देखो तीन वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, लेंथ वेक्टर। अच्छा, हाँ या ना? तो आपस में कितने एंगल्स हो सकते हैं? तीन एंगल। एक एंगल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी का लेंथ के साथ। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस all these vectors are mutually perpendicular to each other. यस सर, हाँ या ना? सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यस सर, लेंथ वेक्टर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, सो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन दिस केस। नाउ क्या इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा? अभी तक आप क्या कर रहे थे? हमारे पास अभी तक एक लूप हुआ करता था, जिस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा था, ड्यू टू विच अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट flux is changing through that loop, d phi by dt. यस सर, Yes or no? Now we don't have any loop. We have a simple rod, and assume this thickness to be negligible. Negligible thickness. Now we don't have any loop. We are just a very very thin rod moving inside magnetic field. फ्लक्स हमेशा एक एरिया के साथ लिंक किया जाता है, है ना? फ्लक्स इज ऑलवेज लिंक विद एन एरिया। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। यहाँ पे कोई एरिया है नहीं, है ना? यहाँ पे कोई लूप तो है नहीं। फ्लक्स एक लूप से होता है हमेशा, या किसी सरफेस से होता है जो जिसका कुछ ना कोई एरिया हो। ठीक है, क्या इसके अंदर इंड्यूस होगा ईएमएफ? बिल्कुल ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, how that EMF will be induced? Let's see what can be the reason. Now see, एक rod है, assume this to be a metallic rod. There are a lot of free electrons inside. यस, हाँ या ना? Now tell me one thing. यहाँ पे मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस करते हैं, चार्ज नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर है? जो रॉड वाली वेलोसिटी है, Yes. इस डायरेक्शन में। क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। कितना? QVB, QV क्रॉस V। यहाँ पे वेलोसिटी किससे है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? QVB। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अच्छा जी, डायरेक्शन फटाफट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? ऊपर को कैलकुलेट करना ध्यान से, गलती नहीं करनी। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऊपर को सर, नीचे को, नेगेटिव चार्ज नीचे को, नीचे को इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेलोसिटी क्रॉस V, वेलोसिटी V। थंब, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे। तो इस चार्ज को एक फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स Fm। कितना? QVP। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस फोर्स? All electrons will start accumulating at the lower edge. हायर ना? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे ड्यू टू दिस फोर्स, नीचे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? देखो धीरे धीरे चीज नेगेटिव हो रही है और धीरे धीरे ये एंड पॉजिटिव हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा अंदर? देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाँ या ना? अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, किस डायरेक्शन से किस तक? पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ। सही है। अच्छा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसा बोल लो, इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, आया ना? तो इसको एक ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा ये? यस सर। कितना? Fe QE। सही है। नाउ टेल मी, इनमें से कौन सा फोर्स वेरिएबल है और कौन सा फोर्स कांस्टेंट है? सर ऊपर वाला सर ये कांस्टेंट है। क्यों? चार्ज कांस्टेंट, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रखी हुई है हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। लेकिन ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? जैसे जैसे चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो तैसे जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। यस सर। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गए, तब दोनों उसके बाद कोई भी और इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, यानी कि उसके बाद चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे। आया ना? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि चार्जेस कांस्टेंट हो गए ना। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्जेस। यस सर। इंड्यूस चार्जेस कांस्टेंट हो गए तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई। ये इंड्यूस है, हम नहीं लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग ना? दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई गलती नहीं करनी यहां तक। दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। चलो, जब दोनों बराबर हो गए, उसके बाद there is this EMF will become, sorry, this electric field will become constant। चलो, क्या कंडीशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा? QE become equal to QV V। QQ कौन? यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is equal to V into V। ये कांस्टेंट हो गया। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार कांस्टेंट हो गया तो क्या लगेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो डेवलप हो गया। ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया। सही है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंड? दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। व्हाट इज इट? अच्छा, कैसे निकाले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड? जिसको बोल क्या बोल रहे थे अभी तक? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस याद है? क्या रिलेशनशिप था? E is equal to dV by dr। याद है? अगर E कांस्टेंट है तो हाँ जी बोल, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा V by डेल्टा R। What is delta R? Distance between 2 points in the direction of electric। जिनके distance between 2 points जिनके बीच का potential difference is delta V in the direction of the field। याद है कि नहीं? Yes sir। पक्का? नहीं, ये मैंने चीज बोली in the direction of the field, वो चीज याद है? Yes sir। वो चीज कर रही थी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैं आपको बोलूं एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, लेट्स से 10 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B? बोलो फटाफट। VA माइनस VB कितना लगा सकते हो ना? डेल्टा V इज व्हाट? E इनटू डेल्टा R। E कितना पूरे रीजन के अंदर? 10। डेल्टा R क्या लोगे? 2 5 नहीं मतलब कि डेल्टा R क्या आएगा? 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। ये डिस्टेंस कितना? ये 4 प्लस 9 13 अंडर रूट है ना? यस सर। तो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस √13 in the direction। अरे √13 नहीं आएगा, √13 sin डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। √13 by 2। अरे ब्लू आएगा सर। A और B का डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 2 आएगा। हाँ। अरे वहां पे नोट लिखवाया था स्पेशल,
मैं सर का ठीक बोल रहा था। याद है? गलत बोल के फिर ठीक बोल। सो दिस इज 2 √13 नहीं लिखना है, टॉपिक से हट गए। अच्छा, तो v कैसे निकाला जाए फटाफट? v क्या आएगा? डेल्टा v क्या आएगा? e इंटू डेल्टा r। e इंटू डेल्टा r क्या आएगा इस केस में? l लेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ना, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज नथिंग बट l e इंटू l। तो क्या आ गया वैल्यू? e डाल दो उठा के vbl। मुझे मतलब जनरली आई प्रेफर रिमेंबरिंग BLB, जिसको जैसे याद रखता है वैसे रखे। फिर भी BBL आता है। जैसे रखता है मतलब जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे याद रखो। BLB आता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, अरे ये क्या चीज है डेल्टा V? इंड्यूस्ड EMF। मतलब की सही है। सही है। सो अगर यहाँ पे देखो कोई लूप नहीं है, अगर लूप नहीं है तो कोई फ्लक्स का चेंज, पहली बार तो फ्लक्स डिफाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, सही है चीज। फिर भी EMF इंड्यूस्ड, and we have found this EMF using what? Lorentz force approach। कौन सा Lorentz force approach? Magnetic? Yes sir। अरे नहीं, टोटल लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज टोटल लॉरेंस फोर्स? QV plus QE। हाँ, दोनों ही तो लग रहे हैं अभी। Yes Yes, sir। sir. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स अप्रोच। QE plus V cross B। QE into E plus V। बाद में बताऊंगा, इसको फैराडे लॉ के साथ भी कर सकते थे। एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करके। चीज समझ में आ रही है? Yes sir। इधर देखना जरा। We have a rod, velocity perpendicular to the magnetic field. In this case, all three vectors are mutually perpendicular to each other. Right? We have seen a potential difference has developed across two ends of this rod. What is that potential difference? Potential difference is given by VLB or VLB. कोई दिक्कत परेशानी वाली? पक्का? And this is called induced EMF। EMF कैसे डिफाइन कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर इज नो करंट। Yes sir। फिलहाल देयर इज नो करंट, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन सिंपली कॉल इट इंड्यूस्ड EMF। Yes sir। आया ना? सही है गलत है? अच्छा, सो कैन आई से दिस moving rod in the magnetic field is equivalent to a battery of EMF BLB. This is positive potential, high potential, and this end is at low potential. So this I denote by positive terminal, I denote this end by negative terminal. So this is called battery model, equivalent battery. सर फैन बंद कर दो। स्लो कर दो। कोई दिक्कत आ यहाँ तक? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बैटरी। कोई यहाँ तक दिक्कत है किसी को बता दो। हाँ यार, नाउ इस केस में तीनों चीजें परपेंडिकुलर एक दूसरे के, पर क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, लेंथ रॉड ऐसे भी हो सकती थी, वेलोसिटी लेंथ ऐसे हो जाए, वेलोसिटी ऐसे हो जाए। यस सर। ठीक है ना? तीनों के बीच का एंगल आपस में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा केस आ जाए, क्या क्या केसेस बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोल दूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इधर इधर रॉड ऐसे है, ध्यान देइए होते, I have rod like this and it is moving like this. This angle let's say is theta. Now tell me, क्या करोगे इस केस में? Now देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी दोनों के परपेंडिकुलर है, नो प्रॉब्लम। पंगा किसके अंदर है? एंगल बिटवीन V एंड N। क्या करेंगे फिर से? कंपोनेंट कर लो। किसके करोगे? V के कंपोनेंट कर लो। V sin परपेंडिकुलर V cos थीटा। cos थीटा sin थीटा और इधर V cos थीटा।
ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस किस कंपोनेंट की वजह से होगा? V sin theta, V sin theta। परपेंडिकुलर कंपोनेंट। Yes, sir। तो बता दो कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है अभी? सर ये B L B sin theta, B L B sin theta, B sin theta। सही है। अच्छा, ऐसा केस हो जाए, रॉड वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, आप बताओ इंड्यूस ईएमएफ। अब वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, Yes sir। नो प्रॉब्लम। पंगा किसका है? Magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का। उसके कंपोनेंट कर लो जो दोनों के परपेंडिकुलर बने। है ही नहीं है ना, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा? Zero। सही है कि नहीं? Yes sir। देखो लॉजिकली बिल्कुल अगर इसी अप्रोच की बात करें तो आंसर बनना चाहिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी भी इधर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वही जो रॉड वाली वेलोसिटी है, सही है। Yes। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर। फोर्स किधर लगेगा इसको? मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी v ऊपर, फोर्स बाहर। बाहर। लेकिन नेगेटिव है तो फोर्स अंदर। सच नहीं। ठीक है, फोर्स किधर लगेगा? अंदर। अंदर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर एक्यूमुलेट होंगे? अंदर वाले एज पे। और पॉजिटिव चार्जेस कहां एक्यूमुलेट होंगे? बाहर वाले बाहर वाले edge पे। अगर ये रॉड है, बाहर पॉजिटिव पूरे यहाँ पे और पूरे यहाँ अंदर वाले एज पे नेगेटिव, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। यस सर। थिन रॉड की बात कर रहे हो। इफ डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल दैट मीन लेंथ इज नेग्लिजिबल। अब इस केस में लेंथ कौन सी होगी? ये लेंथ नहीं होगी, फिर कौन सी लेंथ होगी? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन। लेंथ इज ऑलमोस्ट जीरो, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलमोस्ट जीरो। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है ना? इनमें से कुछ भी आउट ऑफ 90 डिग्री है, उसके दो कंपोनेंट्स का लो। सही है। अच्छा, एक और बता दो, सी पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, यूनिफॉर्म, एंड लूप इज लाइक दिस, सेमी सर्कुलर लूप, रेडियस आर moving like this. Now what is induced EMF? या V? बोलो। सर ये तो अब क्या क्या पंगा है? अब पंगा कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दूसरे के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, Yes sir। लेकिन व्हाट अबाउट लेंथ? लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है। Fine। नहीं है कि है? अरे है कि नहीं? देखो अभी लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा छोटा आपको, part। और हर एक का एंगल डिफरेंट बनेगा, है ना? ये कंपोनेंट, ये छोटा डीएल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई, और जो यहाँ पे छोटा सा बनेगा वो परपेंडिकुलर, यानी कि हर छोटा छोटा एल वेक्टर इज मेकिंग डिफरेंट एंगल। क्या करना पड़ेगा? करवाया ना आपको? सर हम ये वाला रेफरेंस ले लेंगे सर। Theta 1 theta 2। अरे आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, रेफरेंस ऐसी लूप थी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी जो शेप की थी हम लोगों ने। हम सर उसकी रेफरेंस ले लेते हैं क्या कैसे कर रहे थे? सर, नीचे वाला। हाँ, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ नाउ। Effective length। याद आ गया? Yes, sir। Yes sir। याद आ गया? किसी को नहीं आया समझ में पूछ लो। अरे ये कोई ये छोटा सा डीएल वेक्टर ले लो, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक v की डायरेक्शन में और एक v के परपेंडिकुलर। अरे कंपोनेंट्स करने हैं, चाहे लेंथ के कर लो। यहाँ पे भी कंपोनेंट्स आपने v के किए थे, किसी का मर्जी है तो लेंथ के कंपोनेंट कर सकता था। चीज तो एक ही बननी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं किसके कंपोनेंट्स कर रहा हूँ? लेंथ के। ये परपेंडिकुलर, अच्छा ये पैरेलल v के, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। काम का कौन सा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला, ये वाला है ना, ये काम का। अच्छा, अगला छोटा डीएल वेक्टर, ये पैरेलल v के, ये परपेंडिकुलर, तो कौन सा काम का? परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला। फिर ये छोटा कंसीडर कर लो, ये पैरेलल, ये किसी काम का नहीं, ये परपेंडिकुलर,
ये मेरे काम का ये हो गया। ऐसे करते 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 कौन सा कंपोनेंट मेरे काम का आएगा, ये बस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। फटाफट अरे बोलो, इंड्यूस ईएमएफ बी, लेंथ कौन सी, इफेक्टिव लेंथ विल बी दिस लेंथ। नीचे आ गई तो कितनी लेंथ है ये, और 2r 2r इनटू वेलोसिटी v। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो और नोट कर लो फटाफट। देखो इधर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये एक रॉड है which is moving inside uniform magnetic field with velocity v। अभी आपने बोला कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जब तक ये इंडक्शन चल रहा होगा तब तक करंट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है। नेगेटिव चार्ज नीचे आए तो करंट नीचे से ऊपर। जब और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को चार्ज फोर्स ऊपर लगने लगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर, उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा जब दोनों बराबर हो एक दूसरे के। उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो गया। सो दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस बैटरी और ईएमएफ बीएल। अच्छा, क्या होगा अगर इसके साथ एक बल्ब लगा दिया जाए, एक छोटी सी एलईडी लगा दी जाए, यहां पे एक एलईडी लगा दूं, फिर सर चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलेगा Yes, sir. कैसे? बैटरी जैसे सर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और ये फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यस सर, करंट का सर फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। और करंट फ्लो होगा ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे, अब इलेक्ट्रॉन के पास पाथ है पॉजिटिव की तरफ जाने का, तो अब यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो गया। समझ में आ गई चीज? अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे और उनको ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ करेंगे। तो दिस एलईडी विल डेफिनेटली, अगर v को 0 कर दिया क्या होगा, अब क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो गया। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो गया तो ऑपरेटिंग होना भी बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत परेशानी? अच्छा।